एक शांत पतझड़ की रात थी। छोटी बच्ची सारा पहली बार घर में अकेली थी। उसके माता पिता बाहर डिनर पर गए थे। हालांकि सारा बहुत बहादुर थी। आज की रात कुछ अलग लग रही थी। हर कोने में अंधेरा साया था। घर की हर आवाज़ डरावनी सी लग रही थी। रात के लगभग 9 बजे सारा ने खुद को व्यस्त रखने के लिए टीवी पर कार्टून देखने का सोचा। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसके माता पिता जल्दी वापस आ गए हैं। उसने आवाज़ लगाई, माँ, पापा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, वो कदमों की आहट रुक गई। पूरे घर में खामोशी छा गई। सारा ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जब वह ऊपर पहुंची, उसने देखा कि उसका कमरा, जिसका दरवाज़ा उसने खुला छोड़ा था, अब बंद था। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था, पर उसकी नज़र उसके प्यारे टेडी बियर पर पड़ी, जो फर्श पर गिरा हुआ था, जबकि उसे याद था कि उसने उसे बिस्तर पर रखा था। उसने उसे उठाया और फिर से बिस्तर पर रख दिया। जैसे ही वह मुड़ी, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि कमरे की सभी खिड़कियां बंद थीं। तभी उसने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो उसके कमरे से बाहर की ओर जा रहे थे। वह निशानों का पीछा करने लगी। डर से कांपते हुए वह नीचे आई और फ़ोन उठाकर अपने माता पिता को कॉल करने लगी। उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। गीले पैरों के निशान लिविंग रूम तक आ गए थे और मुख्य दरवाजे की ओर जा रहे थे। उसी समय दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। उसके हाथ काँप रहे थे, फिर भी उसने धीरे से झांक कर देखा। बाहर कोई खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसका दिल दहल गया। वह एक परछाई थी, बिल्कुल उसी की शक्ल जैसी, एक ठंडी मुस्कान के साथ। दरवाजे की घंटी बजी और फिर खामोशी छा गई। सारा हिल भी नहीं सकी। कुछ देर बाद उसके माता पिता वापस आए और उसे फ़ोन पकड़े हुए कांपता देखकर हैरान रह गए। उसने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने इसे एक बुरा सपना कहकर टाल दिया। उस दिन के बाद सारा ने कभी अकेले घर पर रहने की हिम्मत नहीं की, परंतु हर कुछ दिनों में उसे घर के फर्श पर गीले पैरों के निशान मिल जाते थे, जो उसे याद दिलाते थे कि शायद वह अजनबी जो उसकी ही तरह दिखता है, अभी भी बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है।